Good morning, class 4th. Let me start it. Chapter 6, our teeth and digestion. We chew our food with the help of teeth. Teeth also help us to speak. They give shape to our face. हम जब खाना खाते हैं तो हम किससे चबाते हैं उनको? टीथ से चबाते हैं. टीथ आल्सो हेल्प अस टू स्पीक. जो टीथ है हमारे वो हमें किस में हेल्प करते हैं? हमारे बोलने में भी हेल्प करते हैं. दे गिव शेप टू आवर फेस. वे क्या करते हैं? अपने फेस को शेप देते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन द पेयर ऑफ जॉज. जो टीथ है वो पेयर में होते हैं, दोनों जबड़े जिनको जॉज कहते हैं. द अपर जॉज इज फिक्स्ड बट द लोअर जॉ इज मूवेबल. जो ऊपर का जॉ है, अपर जॉ है, वो बिल्कुल फिक्स्ड है. जब अपन किसी से बात करते हैं तो वो मूवमेंट नहीं करता है. जबकि लोअर जॉ इज मूवेबल. जो नीचे का जबड़ा है वो मूवेबल है. बात करते हैं, जब आप भी बात करके देखेंगे तब आपको लगेगा कि जो अपर जो है वो फिक्स्ड है बट लोअर जो इज मूवेबल है, वो मूव करता है. Look at given picture of jaws. Page number 45. दोनों पिक्चर्स में jaws दिखाए हैं. That's it. Human beings have two sets of teeth in their lifetime, the temporary and the permanent. अपने मानव जीवन में टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं लाइफ टाइम. एक तो होता है टेम्परेरी टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ. When we are born, we don't have any teeth in our mouth. जब हम बॉर्न होते हैं यानी जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे मुंह में कोई दांत नहीं होते हैं. After 6 to 7 months, our teeth start coming out of the gums. जब 6 और 7 मंथ के होते हैं हम, तब टीथ आने शुरू होते हैं. कहां से? गम से. By the time we are 3 years old, we have 20 teeth. जब हम 3 years के हो जाते हैं या 3 साल के हो जाते हैं तब हमारे मुंह में 20 teeth होते हैं. These first set of teeth is called milk teeth और temporary teeth. इन 20 teeth को ही milk teeth कहते हैं और temporary teeth कहते हैं. दूध के दांत बोलते हैं ना. जब आप छोटे थे तब आपके भी दांत गिरे होंगे, वो मिल्क टीथ ही होते हैं, जो कि थोड़े टाइम बाद में जब जन्म लेते हैं तब से तब तक रहते हैं. उसके बाद में कुछ समय बाद में वो गिर जाते हैं, फिर नए टीथ आते हैं. ये मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ एक ही होते हैं. When we around 6 years, the milk teeth start falling out one by one. जब हम 6 years के होने लगते हैं या 6 year के हो जाते हैं तब मिल्क टीथ गिरने शुरू हो जाते हैं. The new teeth grow in place of milk teeth. और फिर उसकी जगह जो मिल्क टीथ है उसकी जगह दूसरे टीथ आने लग जाते हैं. This second set of teeth is called permanent teeth. और जो ये दूसरे दांत आते हैं जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं और जब उसकी जगह जब दूसरे दांत आते हैं उसे को परमानेंट टीथ कहते हैं. By the age of 12 years we have 28 teeth. जब हम 12 years के हो जाते हैं तब हमारे 28 teeth हो जाते हैं. इससे पहले हमने पढ़ा था 20 teeth होते हैं और 12 years होते ही 28 teeth होते हैं. From the age of 16 to 25, for more teeth grow at the back of the mouth called wisdom teeth. और जब हम 16 और 25 years के होते हैं तब हमारे पीछे जो बैक की तरफ माउथ में मुंह के पीछे की तरफ एक विजडम टीथ भी आता है जिसे हम अकल दाढ़ भी कहते हैं. विजडम टीथ इज अकल दाढ़. नाउ वी हैव अ फुल सेट ऑफ टीथ विथ 32 टीथ. फिर पूरे दांतों का सेट बन जाता है 32 टीथ. कहते हैं ना अपने टीथ कितने होते हैं? 32. तब ये जाके पूरे बनते हैं 32 टीथ. अब आता है पार्ट्स ऑफ टीथ. अब टीथ के पार्ट्स बताए हैं. सबसे पहले तो हमने पढ़े थे टीथ के टाइप. कौन से थे? 2 टाइप. एक तो था मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ, सेकंड था परमानेंट टीथ. अब आता है पार्ट्स ऑफ टीथ.
A tooth is basically made up of two parts. जो दांत है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, द क्राउन एंड द रूट. पहला तो है क्राउन, दूसरा है रूट. द क्राउन इज द पार्ट ऑफ टूथ that you see when you smile or open your mouth about the gum. जो क्राउन वाला पार्ट है वो हम इजीली देख सकते हैं, जब हम स्माइल करते हैं या बात करते हैं उस वक्त इजीली देखा जा सकता है. द रूट इज अ पार्ट ऑफ टूथ विच इज बिलो द गम एंड कैन नॉट बी सीन. और टूथ का जो रूट वाला पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता है और ये गम के नीचे होता है, इसे हम देख नहीं सकते. द रीजन, इसका क्या कारण है? द क्राउन एंड द रूट इज कॉल्ड द नेक. क्योंकि जो क्राउन है और रूट है वो क्या होता है? नेक होता है. इसे रूट को क्या कहते हैं? नेक कहते हैं. टूथ की नेक इज कॉल्ड नेक. जो क्राउन वाला पार्ट है वो तो ऊपर रहता है और रूट वाला पार्ट नीचे की तरफ रहता है, इसलिए इसे नेक कहते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, पार्ट्स ऑफ टूथ. सबसे ऊपर टॉप में रूट, फिर है नेक एंड देन लास्ट रूट. ओवर टूथ इज कवर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स. पूरा जो दांत है वो उसके एक लेयर होती है, पूरे जो दांत है वो पूरा लेयर से कवर किया हुआ होता है. द क्राउन इज कवर्ड विद इनेमल. Enamel is the though substance that protects the tooth from wear and tear of chewing. जो क्राउन है ऊपर का, जो भी बताया था, टीथ का जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला क्राउन, वो किससे कवर हुआ होता है? इनेमल से. इनेमल इज द दो सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टीयर ऑफ च्यूइंग. जब हम कुछ चीज चबाते हैं उसको, उसमें हमारी खाने में जब हम कुछ चीज चबाते हैं उसमें प्रोटेक्ट करता है ताकि उसमें कुछ कोई चोट ना लग जाए, इसलिए वो इनेमल कवर करा हुआ होता है. इट गिव्स द टीथ इट्स विटिस्ट कलर. वाइटिश कलर, जो ये टीथ का कलर होता है बिल्कुल वाइटिश होता है, यानी बिल्कुल दूधिया यानी सफेद होता है. बिलो द इनेमल इज द डेंटाइन. इसके बाद में एनिमल इज द डेंटाइन. इट इज द येलो बोन लाइक मटेरियल दैट इज सॉफ्टर देन इनेमल. जो येलो बोन लाइक होती है, बिल्कुल मतलब थोड़ी हल्की पीली कलर सी और हड्डी जैसी दिखती है, उसे इनेमल के बिल्कुल सॉफ्टर होती है. इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प. और डेंटाइन के अंदर की तरफ पल्प होता है. इज अ सॉफ्ट लेयर विच हैज नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. ये बिल्कुल एक सॉफ्ट लेयर की जैसे होता है पल्प, और इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं. इसमें क्या? नसें होती हैं बारीक बारीक. द टूथ गेट्स nourishment from the pulp and also sends message to the brain through nerves. जो टूथ की नरिशमेंट है और पल्प की नरिशमेंट है वो किससे मिलती है? ब्रेन से. वो कैसे काम करता है? वो जो नसें हैं वो ब्रेन मैसेज करता है, तब वो अपना वर्क करती है. टाइप्स ऑफ टीथ. उससे पहले हम बताएंगे टूथ की लेयर के बारे में. सबसे ऊपर वाला पार्ट इनेमल, second dentine and then pulp. That's it, clear? Okay. Type of teeth. Teeth के types. All teeth are different in the set of teeth. Different sets हैं teeth के. They have different shape और different shape होते हैं according to different works done by them. और उनके जो वर्क करने के जो उनका कार्य करने का उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. Incisors. They are shovel shaped teeth at the front of the mouth. जो incisor है, फर्स्ट टाइप है incisor. जो वो उसका incisor का जो शेप है वो shovel shape जैसा होता है.